हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस के धांसू सीरीज के पार्ट 2 में। पॉलिटिकल साइंस के आज मोस्ट भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उद्देशिका। उद्देशिका भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहा जाता है। और यदि आपसे ये भी पूछे कि उद्देशिका में कुल कितनी बार संशोधन हुआ है, तो उद्देशिका में कुल 1 बार संशोधन हुआ है। आगे चलते हैं। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। आगे क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ऑप्शन है महान्यायवादी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और राज्यसभा, इससे आपसे पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। और राज्यसभा का जो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या जो होती है 250 हो सकती है। और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 25 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 30 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 30 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 21 वर्ष। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है। ऑप्शन है गणपूर्ति, प्रश्नकाल, शून्यकाल, कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रश्नकाल। प्रश्नकाल जो होता है सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा होता है। और प्रश्नकाल के बाद के समय को क्या कहा जाता है, तो प्रश्नकाल के बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या न्यायाधीश। तो केंद्र सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं और इसमें से आपको कुछ बता देते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, प्रथम नागरिक होता है। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देगा वो उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। और कोई भी व्यक्ति भारत का कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो कितनी भी बार बन सकता है। कोई तय नहीं है कि 1 बार या 2 बार, जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी, भारत का राष्ट्रपति, कानून मंत्री, गवर्नर। तो भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो होता है भारत का महान्यायवादी।
भारत का माननीयवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और भारत का माननीयवादी की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। ऑप्शन है BN राव, अंबेडकर, नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, इसलिए इसका ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारत के संविधान में जो आपातकालीन उपबंध है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियाई, जर्मनी, जापान, आयरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी के जो संविधान से है आपातकालीन उपबंधों को लिया गया है। और यही पूछ दे कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। ऑप्शन है राज्यों का संघ, केंद्र शासित राज्यों का संघ, राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का संघ, लास्ट है नन ऑफ दीज। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार जो भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। और संविधान के भाग 1 में भारत और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है। संविधान के भाग 1 में भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है और भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है और भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में, पहले 7 थे, अब 6 मौलिक अधिकार है। आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो जो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, ऑप्शन है इसका, ऑप्शन है भाग 5A में, भाग 4A में, भाग 7B में, भाग 4C में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 4A में। भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। कल भी हमने बताया था कि मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। और वर्तमान में बोले कि कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। आगे की ओर चलते हैं। और ये भी पूछे कि मौलिक कर्तव्य किस कमेटी की सिफारिश पर लागू किया गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन आउट करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन है वो कौन आउट करता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है। और यदि आपसे ये पूछे कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है और संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है राष्ट्रपति, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है, शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की जो है ना अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन है 230, 245, 350, 250। तो राज्यसभा की जो अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या है वो 250 है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कुल 245 राज्यसभा सदस्यों की संख्या वर्तमान में 245 है।
और अधिकतम सदस्य संख्या इसका 250 हो सकता है। आगे की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन अधिनियम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है। ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, अनंत। तो राष्ट्रपति शासन अधिनियम यानी जो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो कितने समय तक लगाया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है 3 वर्ष, ये सही ऑप्शन है। 3 प्रकार के आपातकाल लगाया जाता है। 3 प्रकार के आपातकालों को लगाया जाता है। एक अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत, एक अनुच्छेद 356 के तहत, ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और अनुच्छेद 360 जो होता है वो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्यों में आपातकाल, और अनुच्छेद 352 होता है देश में आपातकाल। ठीक है, अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य आपातकाल लगा है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 15वां क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 368। तो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा।